नमस्कार। भारती ठाकुर दिव्यम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने जा रहे हैं मलोन किला के पास जो काली माता का मंदिर है उस स्थान के बारे में। क्या हिस्ट्री छुपी हुई है, इस काली माँ के मंदिर की क्या कहानी है और इस मंदिर में कौन से बाबा जी इस स्थान को संभालते हैं, वो सभी आपको इस ब्लॉग में हम बताने जा रहे हैं। ये है गढ़वाली महाकाली माँ का मंदिर जो कि लोहार घाट बहंदी स्थान पर मलोन किला जो एक जगह है, मलोन किला है, वहीं पर सड़क के साथ इस मंदिर की स्थापना की गई है। और इस समय आपको जो बाबा जी दिख रहे हैं, ये बाबा जी इस मंदिर की देखरेख रखते हैं। यहाँ भैरव जी, हनुमान जी और शिव परिवार, राधा कृष्ण और शिव लिंग की स्थापना की गई है। और महाकाली की स्थापना तो काफ़ी पहले यहाँ पर की गई थी। तो एकदम सड़क के साथ यह मंदिर बना हुआ है। आपको इस समय सड़क की तरफ ये जो पहाड़ी नज़र आ रही है, इस पहाड़ी के टॉप के ऊपर कहा जाता है वो मलोन किला है जो राजों महाराजों के समय पर था। और ये यहाँ पर चौरी आपको नज़र आ रही है, चौतरा आपको नज़र आ रहा है, ये उसी समय से बनाया गया है चौतरा। यहाँ पर आकर लोग माथा टेकते हैं ऊपर पहाड़ी की तरफ देखकर, और इसके ऊपर धूप वगैरह जलाते थे पहले जब ये मंदिर नहीं बनाया गया था। फिर यहीं से वो ऊपर माथा टेकते थे क्योंकि ऊपर रास्ता नहीं था, गाड़ी वगैरह ऊपर नहीं जा सकती, पैदल उस पर जाना मुश्किल होता है, तो यहीं से माथा टेकते थे। तो अब जो है ये मंदिर की स्थापना नीचे कर दी गई, तो अब सभी लोग मंदिर में नीचे ही माथा टेकते हैं। इस समय आपको जयनगर वाला आपको एरिया दिखा रहे हैं। यहाँ जयनगर से आगे ही लोहार घाट के लिए रास्ता गया। इस समय ये जो ऊपर की तरफ जहाँ धूप नज़र आ रही है, ये वाला पॉइंट शिमला और सोलन के लिए रास्ता गया है। और ये जयनगर वाला बस स्टैंड है। इस तरफ को कहते हैं बिलासपुर के लिए रोड गया, और यहाँ इस तरफ को बिलासपुर को रोड गया पल्ली तरफ को, और इस तरफ को शिमला और सोलन। और ये वाला रोड जो इधर अभी दिख रहा था, ये वाला रोड नालागढ़ के लिए गया है। ये वाला रोड जाती है, नालागढ़ वाला रोड गया ये। और जो रोड इस तरफ को जा रहा है ये वाला, ये लोहार घाट वाला रोड इस टाइम आपको दिखाई दे रहा है। मतलब जहाँ जोरी पतन बस जाती है, जामली वाली बस जाती है। तो ये है मंदिर का बाहर का दृश्य जो एकदम सड़क के साथ बनाया गया है। और महाकाली माँ का मंदिर है। आज यहाँ पर जन्माष्टमी के अवसर पर जो भंडारे का आयोजन किया गया था बाबा जी और स्थानीय लोगों की तरफ से, तो मैं 11 साल पहले इस मंदिर में गई थी। बाबा जी बार बार बोलते थे कि आप लोगों ने तो आना जाना ही छोड़ दिया है। तो एकदम बैठे बैठे प्लान बन गया कि चलो 1-2 घंटे के लिए जाकर आते हैं। तो आज भंडारे का आयोजन यहाँ पर किया गया था महाकाली के स्थान के ऊपर। तो हमें भी जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ बहुत लंबे समय बाद। ये है महाकाली माँ का मंदिर। अब तो काफ़ी यहाँ पर जो है अच्छा कार्य कर दिया गया है। शुरू में तो मात्र एक कमरा बाबा जी के लायक बनाया गया था, जब कभी 15 साल पहले बाबा जी को यहाँ पर लेकर आए थे। ये हैं भैरव महाराज और साथ में हनुमान जी। ये बाहर की तरफ स्थापना की गई है। और अभी आपको दिखा रहे हैं शिवलिंग, राधा कृष्ण जी और शिव परिवार। और ये है महाकाली गढ़वाली के दर्शन। मलोन किला में मूल स्थान महाकाली का है। ये है काली माँ, गढ़वाली काली माँ जो आपको इस समय नज़र आ रही है। जय हो भद्रकाली गढ़वाली माता की। और भंडारे का आयोजन किया गया था जिसमें चना भटूरा, माह की दाल, कड़ी और मीठा बहुत ही
मतलब स्वादिष्ट अमृतमय भोजन जो तैयार किया गया था वहाँ पर आयोजकों के द्वारा। तो सड़क के साथ ही खाने के लिए बिठाते हैं क्योंकि वहाँ पर अभी इतना ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं हुआ है, क्योंकि जंगल का एरिया है तो ज़्यादा पता नहीं है। आपको इस मंदिर की जो भी हिस्ट्री है वो अब आपको हम बताने जा रहे हैं वहीं के पूर्व प्रधान के मुखारविंद से, और वहाँ जो एक शास्त्री जी रहते हैं उनके मुखारविंद से। तो आइए सुनते हैं। जी, तो आज हम आए हैं लोहार घाट में, जहाँ पर एक बेंदी स्थान है और यहाँ काली माँ का मंदिर है। चिलवाड़ा में के नजदीक चिलवाड़ा में है, जंगल रणद्वार अच्छा, लोहार घाट लोहार घाट चिलवाड़ा। अच्छा जी। तो यहाँ पर जो है बाबा जी चैतन्य जी रहते हैं, जो इस स्थान की देखभाल करते हैं यहाँ पर जो बाबा जी है। और कुछ इस काली माँ के मंदिर के पीछे हिस्ट्री छिपी हुई है, तो उस हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। तो बातचीत करते हैं यहाँ पर जो पूर्व प्रधान राजेश महाजन जी से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल भारती ठाकुर दिव्यम चैनल पर। आप हमारे को ये जो हमारे यहाँ काली माँ नज़र आ रहे हैं इनके बारे में कुछ बताएंगे कि ये मंदिर कैसे बना, क्या इसकी हिस्ट्री है। ये जो मंदिर है जी, ये मलौन किला जो एक ऐतिहासिक स्थान है, जहाँ सैकड़ों वर्ष पूर्व राजाओं के समय में गोरखों और अंग्रेजों के बीच में एक लड़ाई लड़ी गई थी। तो उस समय में जो हमारी यहाँ गोरखा सेना थी, उन लोगों ने इस मंदिर का, माता महाकाली मंदिर का निर्माण कर रखा था। तो इस क्षेत्र की ही बात नहीं है, अपितु यहाँ सराउंडिंग जिला बिलासपुर का एरिया लगता है। यहाँ दूर दूर से, करीब सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी लोगों की आस्था इस स्थान के प्रति बनी है, और लोग दूर दूर से चलकर जो है अपनी मन्नतें मानने के लिए और माता के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए माता के चरणों में शीश नवाते हैं। और माता गढ़वाली काली महाकाली के नाम से जो स्थान मलौन किला में बना है, उसी की यहाँ जो है ये माता का, उसी का स्थान है, और उसी की ये माता गढ़वाली काली की यहाँ जो है मूर्ति की स्थापना करीब 15 वर्ष पूर्व में हुई थी, जिसमें महाराज जी जो आपके समक्ष इस वक्त बैठे हैं, स्वामी चैतन्य देव जी महाराज यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया। और इन्हीं के ही उसमें सभी लोगों की जो है श्रद्धा और विश्वास बना है, और सभी लोग यहाँ वर्ष में करीब 4 भंडारे तो कम से कम यहाँ होते ही है। और जब भी लोगों का आपस में कोई कार्यक्रम तय होता है तो यहाँ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, भागवत और अन्य जागरण वगैरह के कार्यक्रम भी किए जाते हैं। और यह जो स्थान है, यहाँ से माता का जो मूल स्थान है गढ़वाली काली माता का, वहाँ के लिए लोगों में एक विश्वास और श्रद्धा थी। सभी लोग यहाँ से मत्था टेकते थे माता के चरणों में, इसलिए यहाँ भी ये माता का स्थान जो है बनाया गया है, जिसमें लोगों का बराबर आना जाना बना रहता है। और साक्षात में माता की ऐसी कृपा है, जो सच्चे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस स्थान पर आते हैं उनकी मनोकामना भी माता पूर्ण करती है, और उनके घर परिवार में हर प्रकार से सुख शांति बराबर बनी रहती है। अच्छा जी, तो मतलब जो ये आप ऊपर किला बता रहे हैं, वैसे वहाँ पर भी माता का स्थान है बोलने का मतलब ये? हाँ, वहाँ मूल स्थान माता का मलौन किला में है, जो कि आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व, जब कभी 1836 में, जैसा कि हमारे साथ भगतराम शास्त्री जी अपने यहाँ के अध्यापक है, टीजीटी है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहारघाट में, और विद्वान है, शास्त्री है, आचार्य है, इनको इस कार्य के बारे में और विस्तार से जानकारी है। तो मैं तो चाहूँगा भी शास्त्री जी भी थोड़ा सा अपने शब्दों में वहाँ की कहानी का जो है उल्लेख करें। तो अब हम शास्त्री जी से जानेंगे कि क्या इसके बारे में मतलब हिस्ट्री है, कब ये किला कितना पुराना है, और ये माता का क्या मतलब रिश्ता जुड़ा है इस किले के साथ। सबसे पहले चैनल में मेरा सभी को स्वागत। तो यहाँ जो ये किला है, पहले हमने सुना है कि यहाँ गोरखों ने जो है आक्रमण करके यहाँ मलौन किले पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। फिर नालागढ़ के राजा ने अंग्रेज़ों को साथ लेकर यहाँ गोरखों से लड़ाई की, और ये लड़ाई जो है 1836 के लगभग मानी गई है। और देवी माँ का मंदिर शायद उससे भी पहले मलौन किला में राजा द्वारा स्थापित किया गया था, और वहाँ से ही ज्योति लाकर
यहाँ पर जो है मंदिर में माँ का स्थापन और प्राण प्रतिष्ठा वगैरह की गई है। तो यहाँ जो है वहाँ मलावन में जाना, किले तक जाना जो है कठिन है, क्योंकि सीधी चढ़ाई है। कुछ लोग ही वहाँ जा पाते हैं और उनके गैरहाजिरी में यहाँ इस मंदिर में लोग जो है, यहाँ लोगों की श्रद्धा है, ये रोड में ही मंदिर है और बहुत से लोग यहाँ आते हैं और माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। जय हिंद। तो आपने अभी काली माँ का जो ये मंदिर है, इनकी हिस्ट्री के बारे में सुना कि ये जो ऊपर ये जो यहाँ पर किला बना हुआ है, वो वहाँ किला में ही मेन जो माँ का मूल स्थान है, परंतु वहाँ तक लोगों को आने जाने में परेशानी होती होगी, रास्ता दूर होगा, चढ़ाई होगी, तो नहीं जा पाते थे, तो यहीं से माथा ऊपर को टेकते थे। तो उस वजह से जो है माँ का यहीं पर मंदिर बनाया गया, वहीं से ज्योति लाकर माँ की यहाँ पर स्थापना करी। और इस मंदिर में हमारे चैतन्य बाबा जी जो है यहाँ पर यही माता जी के देखरेख में रहते हैं, माता जी के मंदिर की सेवा करते हैं। तो बाबा जी, आपको कितना समय हो गया यहाँ पर मंदिर में? लगभग 15 ईयर्स। 15 ईयर। और बाबा जी, आप वैसे कहाँ से हो, कुछ वैसा? हमारा वैसे मूल स्थान मध्य प्रदेश है। अच्छा जी। मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सतना। अच्छा जी। तो वहाँ से रहने, लेकिन लगभग यहाँ पर हम हिमाचल में 25 साल से हिमाचल में ही रह रहे हैं। अच्छा जी। यहाँ के मूल निवासी ही बन चुके हैं। अच्छा जी। और जहाँ तक कि हम महाकाली माता के बारे में थोड़ा सा तात्विक विवेचना करना चाहेंगे। हाँ जी। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये तीन जो है हमारी आदि शक्तियाँ हैं जो सारे ब्रह्मांड का संचालन करती हैं, जिसमें से भगवती परमेश्वरी श्री महाकाली माता शक्ति की देवी हैं और महालक्ष्मी माता ऐश्वर्य व वैभव की देवी हैं और सरस्वती माता विद्या, ज्ञान, संगीत की देवी मानी जाती हैं। तो इसमें से प्रमुखता जो है सबसे ज़्यादा माता महाकाली को दी जाती है, क्योंकि शक्ति के बगैर ज्ञान, ऐश्वर्य, धन, विद्या, संगीत ये सब कुछ मतलब व्यर्थ होता है। तो इसलिए इस शक्ति की देवी मानी जाती हैं। इसमें भगवती दुर्गा, भगवती पार्वती, ये इनका एक तरह से पर्याय है, क्योंकि मूल में तो महाकाली ही आती हैं, उन्हीं का ही दूसरा रूप पार्वती हैं, वही सती हैं, वही भगवती दुर्गा हैं। तो ये मतलब हमारे जो शिव जी हैं, तो जब सृष्टि की रचना हुई थी तो आदि शक्ति माता भुवनेश्वरी ने मतलब अपने संकल्प से ब्रह्मा विष्णु महेश को का प्रादुर्भाव किया था। तो तीन देवों की उत्पत्ति, फिर उन्होंने माता भुवनेश्वरी ने ही इन तीनों देवों को जो सृष्टि रचना कार्य सौंपा। तो कुछ समय बाद जो है तीनों देवता निराश होकर वापस आए माता भुवनेश्वरी जी के श्री चरणों में कि हे मातेश्वरी, हम सृष्टि रचना के कार्य में असमर्थ हैं। तो माता भुवनेश्वरी ने कहा, हमें मालूम था कि आप लोग सृष्टि रचना कार्य में सफल नहीं होगी, क्योंकि आपके पास शक्ति नहीं है। तो माता भुवनेश्वरी जी ने ही जो है तीनों देवों को शक्ति प्रदान की, जिसमें शिव जी को जो है महेश्वरी शक्ति के रूप में महाकाली प्रदान की और विष्णु जी को वैष्णवी शक्ति के रूप में महालक्ष्मी प्रदान की और ब्रह्मा जी को ब्राह्मणी शक्ति के रूप में महासरस्वती प्रदान की। तो ये तीनों देव जो है इन तीन महाशक्तियों के माध्यम से सृष्टि की रचना में के कार्य में सफल हुए। तो ये सृष्टि का हमने जो थोड़ा सा प्रादुर्भाव बतलाया कि सृष्टि का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, तो इनमें तीन महाशक्तियों का सबसे विशेष योगदान है। इसलिए पूरे भारतवर्ष में देवी उपासना को ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है। हालांकि हम देवों के उनसे वो नहीं है कि देवों का कुछ नहीं है, लेकिन देवों की अध्यक्षता में ये तीन शक्तियाँ कार्यरत हैं, क्योंकि ये शक्तियाँ इतनी विकराल हैं कि मतलब ये अपने मतलब उससे दायरे से सीमा से बाहर चली जाती है। इसलिए तीन देवों की अध्यक्षता में ये शक्तियाँ क्रियाशील हैं पूरे ब्रह्मांड में। सारी सृष्टि का संचालन जो करने वाली तीन महाशक्तियाँ हैं, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश की अध्यक्षता में। जी, तो ये चैतन्य बाबा जी ने आपको माता के बारे में बताया कि आदिशक्ति काली माँ का सबसे प्रथम स्थान माना जाता है। तो ये है यहाँ मंदिर की कहानी, जो यहाँ पर मंदिर बना है।
तो बोलिए काली माता की जय। जय। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और यूट्यूब पर भारती ठाकुर दिव्यम चैनल और फेसबुक पेज पर भारती ठाकुर दिव्यम हिमाचली पेज को फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर आपको वीडियो साफ़ नज़र नहीं आ रही है तो आप यूट्यूब पर जाकर सेटिंग पर जाकर जो है वीडियो की सेटिंग पर जाकर उसका जो वीडियो क्वालिटी को बढ़ाएं, उससे आपको वीडियो क्लियर नज़र आएगी। क्योंकि कई लोगों ने कहा है कि वीडियो यूट्यूब पर साफ़ नज़र नहीं आती है। अपने फ़ोन से आप उसकी सेटिंग को सेट करें तो आपको यूट्यूब पर वीडियो क्लियर नज़र आएगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।